और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी जारी है। एक तरफ बयानों पे बयान सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बयानों को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। दिखा देते हैं नवनीत राणा की सभा की तस्वीर आपको, जहां पर नवनीत राणा सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। दरियापुर तालुका इलाका है अमरावती का। उस दौरान वहां पर कुर्सियां चली हैं, कुर्सियों से हमले किए गए हैं। दरियापुर तालुका इलाका जहां नवनीत राणा पर हमला हुआ है, सभा में कुर्सियां फेंकी गई हैं, यहां तक कि नवनीत राणा पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती की। अमरावती जिसे नवनीत राणा के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, अमरावती जहां से सांसद भी रह चुकी है नवनीत राणा, लेकिन वहां पर जब वो सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची तो वहां सभा में कुर्सियां चली हैं, कुर्सियां फेंकी गई हैं। अमरावती के दरियापुर तालुका इलाके की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस वक्त ये कुर्सियां चली, लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। उस दौरान नवनीत राणा देखिए वहीं से निकल रही थी, किस तरह उनको बचाकर वहां से निकाला गया है। उन पर भी हमले की कोशिश की गई है, लेकिन नवनीत राणा को चोट नहीं आई है। अच्छी बात ये रही। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए कैसे एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं ये लोग, दूसरी तरफ नवनीत राणा को बचाकर उसी बीच से निकालकर उनके गार्ड्स देकर जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया है, वो बता रहे हैं कि कैसे नवनीत राणा पर भी हमले की कोशिश की गई है। अमरावती नवनीत राणा जहां से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन वहां पर जब सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची तो उन पर हमला किया। किस वजह से हमला किया गया इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है नवनीत राणा के समर्थकों की ओर से, नवनीत राणा की ओर से, प्रियंका, की विशेष समुदाय के लोगों ने यह हमला किया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पहले आप देखिए वो जनसभा अमरावती में जहां पर चुनावी प्रचार के लिए नवनीत राणा पहुंची हुई थी। कुर्सियां कैसे फेंकी गई आप देखिए, कैसे उछाल उछाल कर कुर्सियां फेंकी गई, लेकिन जो बॉडीगार्ड थे नवनीत राणा के साथ, वो बचाते हुए उनको गाड़ी तक ले जाते हैं और सुरक्षित पहुंचाते हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे। ओवैसी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और अमरावती से पूर्व सांसद रही नवनीत राणा हमले का शिकार हुई हैं। नवनीत राणा अमरावती के दरियापुर तालुका के खल्लार में सभा करने पहुंची थी, जहां भीड़ भड़क गई और नवनीत राणा पर हमला कर दिया। लोगों को भड़कते देख नवनीत राणा वहां से तुरंत निकलने की कोशिश करती दिखी, लेकिन लोग इतने गुस्से में दिखे कि जिसके हाथ जो कुछ लगा वो उसे लेकर नवनीत राणा को मारने के लिए दौड़ा। देखिए कैसे कुछ लोग नवनीत राणा पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं। लोगों ने कार्यक्रम में लाई गई कुर्सियों को नवनीत राणा की तरफ फेंक कर मारा। कुछ कुर्सियां उन्हें लगी तो कुछ कुर्सियों को उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। भीड़ लगातार बेकाबू होती जा रही थी और उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन नवनीत राणा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धैर्य रखा और किसी तरह नवनीत राणा को भीड़ से निकालकर बाहर ले गए। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। देखिए नवनीत राणा के जाने के बाद भी कैसे लोग कुर्सियां पटकते रहे। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा पर हमला करने वाले ये लोग समुदाय विशेष से आते हैं। हालांकि इस घटना के लिए पुलिस में अब शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि नवनीत राणा अपनी आक्रामक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर वो लगातार आक्रामक रहती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके एक बयान की चर्चा खूब हुई थी, जब उन्होंने ओवैसी बंधुओं को धमकी देते हुए हैदराबाद की सड़कों से 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां हम कह रहे हैं कि औरंगजेब पर अब आक्रमण तेज हो गया है। आपको पता होगा कि किस तरीके, देखिए एक बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दे तो है, सियासी सरगर्मियां पहले से ही तेज है, और इसमें अब पहले से जो सियासी मुद्दे हैं इनके बीच कूद पड़ी है तेलंगाना से बीजेपी के नेता माधवीलता, जिन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर इस पूरी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है और साफ तौर पर यहाँ पर कड़ा प्रहार करते हुए एनडीए पर नजर आई। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रहार उन्होंने किया है।
महाराष्ट्र का रण, माधवी का प्रण, सियासी लड़ाई धर्म युद्ध तक आई। माधवी की दहाड़, महाराष्ट्र में होगा बेड़ा पार। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी उबाल आया हुआ है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने यहां ऐसा माहौल तैयार किया है कि विपक्ष ने ध्रुवीकरण के जिस पिच पर बैटिंग की प्लानिंग की थी, उनकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ती जा रही हैं। अली से लेकर बजरंग बली तक के जिक्र ने यहां हिंदू एकता का ऐसा माहौल तैयार किया है कि बड़े बड़े सियासी सुरमा भी कंफ्यूज हो गए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने पहले ही यहां विपक्ष की बाजी पलट दी थी। उस पर अब तेलंगाना की बीजेपी नेता माधवी लता की एंट्री ने महाराष्ट्र के गरमाए सियासी माहौल में और गर्मी फूंक दी है। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं। सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। माधवी से पहले सीएम योगी ने भी महाराष्ट्र में औरंगजेब का जिक्र किया था, लेकिन सीएम योगी ने विपक्ष पर इशारों इशारों में हमला किया था। लेकिन बीजेपी नेता माधवी लता ने तो सीधा नाम लेकर विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने जहां एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का असली वंशज बताते हुए उद्धव पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। वही हिंदू हो जो मुगल और अंग्रेज के साथ मिल गए हो और भारत को खत्म करने पे तुले हो। भाइयों, हमको केवल जिताना ही जिताना पड़ेगा, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास से अपने प्रधानमंत्री बड़े दिल से सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता के स्थान पे है देश को और सबको। वो अगर आप लाडली बहना ले लीजिए, ये ना बटेंगे ये ना कटेंगे, लेकिन इनको एक बात याद रखना पड़ेगा, अब नहीं तो कब नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र में बेहद आक्रामक है। हिंदू एकता का जो एजेंडा पीएम मोदी और सीएम योगी ने यहां सेट किया, उस एजेंडे को ठीक उसी अंदाज में बीजेपी नेता माधवी लता आगे लेकर चल रही हैं। बेशक अगर बीजेपी की ये फायर ब्रांड नेता यहां कुछ और दिन रह गई, तो विपक्ष की बची खुची प्लानिंग भी मटिया मेट हो जाएगी। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है या औरंगजेब को चुनना है, तू तय कर ले। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो?